नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन इंडिया में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पॉलिटी के एक विशेष टॉपिक पे बात करेंगे। सर्वप्रथम हम ये देखेंगे कि भारत में राजनीतिक व्यवस्था, मेरा कहने का मतलब इसे हम समझने की कोशिश करेंगे राजनीतिक दलों के आधार पर। भारत में जब हम राजनीतिक दलों की बात करते हैं तो तीन तरह की विचारधाराएं यहां देखने को मिलती हैं। एक विचारधारा मिलती है दोस्तों जिसे हम बोलते हैं वामपंथी विचारधारा या वामपंथी दल। एक दल है दोस्तों दक्षिणपंथी दल, ठीक है ना। उसके साथ साथ एक है मध्य मार्गी दल। इसे हम लेफ्टिस्ट भी बोलते हैं, इसे राइट बोलते हैं। वामपंथी की जब हम बात करते हैं दोस्तों तो पहले तो बात आती है वामपंथ और दक्षिणपंथ कहां से आया। तो वामपंथ और दक्षिणपंथ की जब हम बात करते हैं तो यूरोप में जब हम स्पेशल फ्रांस की बात करते हैं, ठीक है, वहां क्या था, जारशाही शासन था। तो जो किसान और बर्जुआ मजदूर और बर्जुआ किसान लोग थे वो पिछड़ी हुई स्थिति में थे और वहां राजाशाही शासन था, राजतंत्र था। उस समय होता क्या था कि ये जो राजशाही शासन जो होता है वो एक प्रकार से उसमें तानाशाह देखने को मिलता है और वहाँ विशेषतः आम लोगों की, जैसे किसान और मजदूर, इनके अधिकारों को दबाया जाता है, इनका शोषण किया जाता है, सामान्यतः ऐसा माना जाता है। तो दोस्तों वहाँ ये जब बोलते हैं ना कि शोषण की हद एक सीमा से बाहर निकल जाती है तो फिर लोग अपने मरने से भी नहीं डरते और अपने अधिकारों की क्या करते हैं, मांग करते हैं। और कई जगह ये भी देखा गया क्रांति के माध्यम से जो तानाशाह होते हैं उनको उखाड़ फेंक दिया जाता है। तो दोस्तों वहां क्या था कि ये मान के चलिए राजा है और इस राजा के इधर ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड है। तो यहां क्या होता था कि लेफ्ट में बैठते थे किसान और मजदूर राजा से मांग करने के लिए और राइट में बैठते थे पूंजीपति और व्यापारी और बड़े बड़े धनी लोग बैठते थे जो राजा के सपोर्टेड थे उस समय। तो यहां जब जार से बैठ करके बातें होती थी तो ये बात करते थे समानता के अधिकार की, समानता होनी चाहिए, हमारी स्वतंत्रता होनी चाहिए, बंधुत्व होना चाहिए, ठीक है ना। और शासन में लोकतंत्र की और गणतंत्र की मांग करते थे। ये जो थे वो राजा के शासन से खुश थे तो ये उनके विरोध में रहते थे, राइट वाले। वहीं से ये विचारधारा निकल के आई कि जो वामपंथी हैं ये समानता की बात करता है। समानता किसके लिए कि जो निचले तबके में बैठा हुआ किसान और मजदूर है उसे भी राजनीतिक शक्तियों में या राजनीतिक व्यवस्था में पार्टिसिपेट, भागीदारी करने का अधिकार होना चाहिए, ये मांग करता है वामपंथी। और ये जो दक्षिणपंथी हैं ये राजा के सपोर्टेड होते हैं, ये पूंजीवाद वगैरह और इन सब पर क्या करता है, बात करता है। तो यही हम भारत में बात करता हूं राजनीतिक दलों की। तो ये वामपंथी जो है वो समानता की बात करता है, ठीक है, प्रगति की बात करता है, प्रगति के साथ साथ चेंजिंग की बात करता है कि शासन में बदलाव होना चाहिए। और इसका जो जोर होता है वो आर्थिक तत्वों पर भी क्या होता है, जोर होता है। इन बातों को स्वीकारते हैं कौन, वामपंथी। वहीं हम बात करते हैं दक्षिणपंथी की, तो ये भी समानता की बात करता है। ये यथा
स्थितिवाद की बात करता है, मतलब समानता के साथ साथ यथास्थितिवाद की बात करता है, धर्म संस्कृति, इसका जो विशेष जोर होता है धर्म को लेकर, संस्कृति को लेकर और अपनी परंपराओं को लेकर, इन पर इसका क्या होता है, विशेष जोर होता है और ये इनको क्या करते हैं, स्वीकारते हैं, स्वीकारते हैं। ठीक है ना। वही इन दोनों के बीच का मार्ग, मध्यम मार्ग निकालते हैं कौन, जैसे कांग्रेस पार्टी। तो जब हम कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं तो ये ना तो वामपंथी है और ना ही दक्षिणपंथी है, तो क्या है, इन दोनों के बीच मध्यम मार्गी है। तो अब बात यह आती है कि भारत में कौन कौन सी पार्टी, कौन कौन से दल वामपंथी हैं। तो जब हम वामपंथी दलों की बात करते हैं तो इनमें आते हैं दोस्तों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसे हम भाकपा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी। दूसरी हम बात करें तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, माकपा कहते हैं इसे, आप पढ़ते होंगे न्यूज़पेपर वगैरह में, माकपा। तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी होती है ये, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी होती है। वहीं भारत में कुछ नक्सली वगैरह जो होते हैं, जैसे पीपल वार ग्रुप, पीपल वार ग्रुप, इनमें अगर पार्टी की मैं बात करूं तो CPIML मतलब माले, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। माले मतलब मार्क्सिस्ट और लेनिस्ट, मतलब ये जो है मार्क्सिस्ट और लेनिस्ट की विचारधारा पर क्या करते हैं, काम करते हैं। इनका वामपंथियों का उद्देश्य होता है कि पूंजीवाद को और तानाशाह को हटाने के लिए यदि निचले तबके को क्रांति भी करनी पड़े तो उससे भी पीछे नहीं हटना चाहिए। ठीक है ना, ये इनकी विचारधारा होती है। वहीं हम दक्षिणपंथी की बात करते हैं तो इसमें आती हैं दोस्तों भाजपा, शिवसेना और कर्ण सेना। देखा नहीं है राष्ट्रवाद के, भाजपा को कभी कभी देखा होगा, राष्ट्रवाद के लिए हिंदू धर्म, ये धर्म वो धर्म, उसकी मांग करते अपनी परंपराओं पर, जो इनके धर्म को लेकर के परंपराएं, हमारी संस्कृति जो है उसके लेकर के इनका क्या होता है, विशेष फोकस होता है। तो भारत में ये क्या है, राजनीतिक दलों की एक स्थिति है। ठीक है ना। तो उसमें हम दो चीज आती हैं, यहां भी समानता की बात की गई है और यहां भी समानता की बात की गई है। ठीक है ना। तो हमें यहां ये समझना पड़ेगा कि ये जो समानता है इसका क्या मतलब है। ठीक है। तो जब हम समानता को भारतीय संविधान के संदर्भ में देखते हैं तो इसका कई प्रावधान हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अपने दिल की आत्माओं को समानता लाने के लिए पूर्ण रूप से झकझोर के रख दिया, उनका विशेष फोकस था समानता पर। तो समानता लाने के लिए सर्वप्रथम हमें यह समझना पड़ेगा, दो शब्द होते हैं, एक तो समानता और एक होता है दोस्तों समता। समता जो होता है वो एक प्रोसेस होता है, हम बोल सकते हैं समता एक मंजिल है। ये क्या है, ये एक मंजिल है और ये क्या है, उस मंजिल को प्राप्त करने का एक रास्ता। तो समानता क्या है, इस मंजिल को प्राप्त करने का एक रास्ता। कह सकते हो आप कि जो समता है वो एक प्रोसेस है, क्या है, प्रक्रिया है, और समानता जो है वो एक आदर्श है। तो समता और समानता दोनों का ही संविधान में होना विशेष आवश्यक है। तो हमारा जो फोकस है वो समानता पर होगा, क्योंकि भारतीय संदर्भ में जब हम पढ़ते हैं तो समानता वर्ड को पढ़ते हैं, समानता। तो जब हम समानता के बारे में जानते हैं
तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि कोई आइडेंटिटी से कोई मतलब नहीं होता, किसी यूनिफॉर्मिटी से कोई मतलब नहीं होता इसका। मैं एक एग्जांपल देकर के आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान के चलिए दो ट्विंस बहन हैं या भाई हैं, ए और बी, ये ट्विंस हैं, एक ही परिवार के। तो समानता का मतलब होता है कि ऐसा नहीं है इसके साथ व्यवहार कुछ और किया जा रहा हो, इसके साथ कुछ और किया जा रहा हो, ये समानता का मतलब बिल्कुल नहीं है। अगर इसे आप क्लास 5 इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हो तो इसे भी आपको क्या पढ़ाना पड़ेगा, क्लास 5 में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना पड़ेगा। ये होता है समानता, ठीक है ना। एक जैसा दिखना समानता नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हमने बोला कि यहां आइडेंटिटी, किसी की पहचान से समानता का कोई मतलब नहीं होता, किसी की यूनिफॉर्मिटी से पहचान का मतलब नहीं होता। समानता एक आइडियल के रूप में देखी जाती है, ठीक है ना। तो यहां अगर समानता की बात करें भारतीय संविधान में, तो यहां होता है इक्वलिटी बिफोर लॉ के संदर्भ में, जो विधि है उसके सामने समानता के संदर्भ में हम बात करते हैं, ठीक है ना। तो हम जब समानता को पहचानने की कोशिश करते हैं तो इसका विशेष संदर्भ जो छिपा होता है वो छिपा होता है दोस्तों विशेषाधिकारों का अभाव। इसे हम किस संदर्भ में देखेंगे, तो जब हम प्राचीन काल में जाते हैं या मध्यकाल में जाते हैं तो राजा हुआ करते थे, और एक आपने देखा होगा सामंत। तो जो राजा थे इनको विशेष अधिकार प्राप्त थे, सामंतों को उतने विशेष अधिकार प्राप्त नहीं थे, ठीक है। वहीं मैं राजा और प्रजा के बीच बात करूं तो जो राजा क्यों राजा है किसी समाज में, क्योंकि उसे विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, जहां राजा वगैरह ये सब होते हैं वहां विशेषाधिकारों को क्या होता है, अभाव होता है, और वहां समानता देखने को नहीं मिलती। स्वतंत्रता भी वहां बहुत दबी हुई होती है। जहां समानता नहीं होगी निश्चित रूप से वहां स्वतंत्रता भी नहीं होगी, ठीक है ना। स्वतंत्रता, तो जब हम समानता की बात करते हैं तो यहां क्या देखते हैं, विशेषाधिकारों का अभाव देखते हैं। ऐसा नहीं है एक भाई को आप पढ़ा रहे हो इंग्लिश मीडियम में और एक को पढ़ा रहे हो हिंदी मीडियम में, यहां क्या एक को आप कोई विशेष राइट दे रहे हो। एक को बाहर जाने की अनुमति है, एक बाहर नहीं जा सकता है, या लड़की बाहर नहीं जा सकती है, लड़का समाज में बाहर घूम सकता है। तो ये आप क्या कर रहे हो, समानता के खिलाफ काम कर रहे हो, ठीक है ना। तो हमारा कहने का मतलब आपसे ये है कि जब हम समाज या राजनीति में प्रश्न उठाते हैं समानता को लेकर, जब हम समाज या राजनीति में प्रश्न उठाते हैं, किसे लेकर, समानता को लेकर, कि किसकी समानता चाहते हैं, कि किसकी समानता चाहते हैं, तो ऐसे सिद्धांत जिनमें चीजों को बराबर करना चाहते हैं या अधिकारों को बराबर करना चाहते हैं, मतलब ऐसे सिद्धांत जिनमें चीजों या राइट बोल दो, अधिकार को बराबर करना चाहते हैं, वही क्या देखने को मिलती है, समानता देखने को मिलती है। मतलब किसी का कोई भी विशेषाधिकार यहां नहीं होगा। इसी को जब हम भारतीय संविधान के परिदृश्य में देखते हैं, संदर्भ में देखते हैं, तो ये कई रूपों में देखने को मिलती है। जैसे हमने पहला बताया विशेषाधिकारों का अभाव न हो या अभाव, दूसरी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, अवसर की समानता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है मेरे पास नौकरी करने का कोई अवसर ना हो, पड़ोसी नौकरी करो, या कोई विशेष धर्म को नौकरी का अधिकार हो, किसी विशेष वर्ग को नौकरी का अधिकार हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सभी को अवसर की समानता होनी चाहिए। तो इसे हम जब भारतीय संविधान के संदर्भ में देखते हैं तो
जब हम फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, भाग 3 की बात करते हैं, या उससे भी पहले मैं जब प्रस्तावना की बात करता हूं, किसकी, एक तो मैं देखता हूं कि जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना में भी समानता की क्या की गई है, बात की गई है। और ये कहां पे की गई है, ये प्रतिष्ठा और अवसर, कितनी समानता है उसमें, प्रतिष्ठा और अवसर, दो प्रकार की समानताएं हैं, एक तो प्रतिष्ठा की समानता और दूसरी अवसर की समानता। उसके बाद जब हम भाग 3 की बात करते हैं, भारतीय संविधान के भाग 3, जिसे हम फंडामेंटल राइट कहते हैं, उसमें जब हम आर्टिकल 14 को देखते हैं तो आर्टिकल 14 साफ बोलता है कि कोई भी हो कानून के सामने वह पालन करने में सब क्या हैं, बराबर हैं। कोई भी हो कानून के पालन में सब क्या हैं, सब बराबर हैं। कानून के पालन से मतलब जब आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट जाते हैं तो वहां आपके रंग को, आपके हैसियत को, आपके पद को, आपके वर्चस्व को नहीं देखा जाता है। आप इक्वलिटी बिफोर लॉ के अनुसार ही जुडिशरी आप पर क्या करेगी, काम करेगी। आर्टिकल मतलब उसकी निगाह में सभी क्या हैं, समान हैं, तो समान फैसले देगी वो। वही जब हम आर्टिकल 5 की बात करते, आर्टिकल 15 की बात करते हैं, 15 की बात करते हैं, तो यहां 5 आधार पर भेदभाव से मना किया गया है। वो कौन से 5 आधार हैं, वो हैं धर्म, वर्ग, जाति, लिंग और जन्म स्थान। इसके आधार पर आपसे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके बाद जब हम आर्टिकल 16 की बात करते हैं, 16 की बात करते हैं, आर्टिकल 16 की बात करते हैं, तो यहां भी अवसर की, अपॉर्चुनिटी की बात करी गई है, अवसर की समानता। ठीक है, यहां शिक्षा, यहां नौकरियां, लेकिन है क्या, अवसर की। वहीं हम आर्टिकल 17 की बात करते हैं तो यहां भी अस्पष्टता, अस्पृश्यता के अंत की बात की, ये छुआछूत के अंत की बात की गई है, अनटचेबिलिटी के अंत की बात की गई है। वहीं हम बात करते हैं आर्टिकल 18 की, तो यहां क्या किया गया है, किसी भी प्रकार की कोई उपाधि नहीं होगी, उपाधियों का समाप्ति या अंत की बात करता है। आप ऐसे नहीं कि श्री श्री 108 महाराज जी पधार रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पद्म विभूषण ये पधार रहे हैं, भारत रत्न ये पधार रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। भारतीय संविधान इसे अवैध घोषित करता है। उसने बोला है कि किसी की उपाधि लेकर उसके नाम लेना वर्जित है, क्योंकि यहां ऐसा दिखता है किसी एक को उपाधि देने वाले को आपने क्या दिया गया है, विशेष अधिकार दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, समानता के खिलाफ हो जाएगा। इसीलिए आर्टिकल जो 18 है उसे क्या करता है, ऐसा करने से रोकता है कि भाई तुम अगर ऐसा करोगे तो ये समानता के अधिकार के क्या हो जाएगा, खिलाफ हो जाएगा। इसके साथ साथ जब हम डीपीएसपी की बात करते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करते हैं, तो इसमें भी 4 आर्टिकल समानता की ओर विशेष ध्यान देते हैं। जब हम डीपीएसपी की बात करते हैं, यहां भी 4 आर्टिकल स्पष्ट इशारा देते हैं। एक आर्टिकल 39 स्मॉल ए, एक आर्टिकल 39 कैपिटल ए, एक आर्टिकल 39 डी, 1 2 3 4, चौथा है आर्टिकल 38 2, आर्टिकल 38 क्लॉज 2।
तो जब हम आर्टिकल 39A की बात करते हैं तो ये आजीविका में समानता की बात करता है। आजीविका में समानता, मेरा कहने का मतलब कोई व्यक्ति चंडीगढ़ जाकर के अगर अपने पकोड़े की दुकान लगाता है तो उसे भी ये करने का क्या है, अधिकार है। ठीक है, तो उसे वहां पर रोका नहीं जाएगा, रोजगार करने का, आजीविका का उसका भी अधिकार है। ठीक है ना। वहीं हम आर्टिकल 39 कैपिटल ए की बात करते हैं तो ये समान न्याय एवं निशुल्क सहायता, निशुल्क विधिक सहायता की बात करता है। समान न्याय एवं निशुल्क विधिक सहायता की बात करता है। यहां समान न्याय से मतलब है कि यदि कोई वर्ग वंचित है, कमजोर वर्ग है, उसके लिए सरकार विशेष या राज्य विशेष प्रयास कर सकता है, जिसे हम बोलते हैं अफर्मेटिव एक्शन, मतलब सकारात्मक कार्रवाई। तो अफर्मेटिव एक्शन का मतलब है दोस्तों सकारात्मक कार्रवाई, सकारात्मक कार्यवाही। इसका मतलब है कि कमजोर और वंचित जो वर्ग हैं उनके लिए, ये मैं बता रहा हूं आपको, समान न्याय का मतलब क्या है या सामाजिक न्याय का मतलब क्या है, के लिए राज्य क्या करेगा, विशेष प्रयास करेगा। देखा है, SC ST महिला या आदिवासियों के लिए राज्य अलग से क्या करता है, आरक्षण की व्यवस्था करता है। उसे तो उसे आरक्षण नाम नहीं दिया जाता, आरक्षण नहीं बोलते उसे बोलते हैं कि समानता लाने के लिए राज्य अफर्मेटिव एक्शन कर रहा है, सकारात्मक कार्रवाई कर रहा है। उसे आरक्षण शब्द नहीं दिया जाएगा, ये विशेष फोकस की आवश्यकता है। तो ये किसके तहत, आर्टिकल 39 कैपिटल ए के तहत, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है ना। निशुल्क विधिक सहायता का मतलब कि उसे यदि कोई ऐसे व्यक्ति को, यदि कोई सरकारी वकील चाहिए तो उसे क्या मिलेगा, फ्री में प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके साथ साथ जब हम आर्टिकल 39 घ की बात करते हैं तो यहां पे स्त्री और पुरुष के बीच समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है। ऐसा नहीं है कोई कल कारखाना, फैक्ट्री या कंपनी या सरकार के यहां अगर कोई, मान के चलिए कोई प्राइमरी में टीचर लड़की बनी है और एक लड़का बना है तो लड़की को वेतन कम दिया जाएगा या लड़का को वेतन कम दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। राज्य कोशिश करता है कि प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट है उनमें भी ऐसा करने से रोका जाए, प्रयास होता है उसका। ठीक है ना। लेकिन वहां तो कहीं कहीं देखने को मिलता है, गवर्नमेंट में ऐसा कहीं देखने को, मतलब राज्य के पदों पर कहीं भी ऐसा देखने को नहीं मिलता है। वहीं हम बात करते हैं आर्टिकल 38 क्लॉज 2। तो ये क्या बोलता है, ये आय, अवसर और प्रतिष्ठा में असमानता को कम करने का प्रयास करता है। तो ये जो चारों आर्टिकल हैं डीपीएसपी में, ये क्या बोलते हैं, ये समानता की बात करते हैं। ठीक है ना। तो भारत में जहां भी जिस वर्ग के साथ असमानता या पक्षपात होती है तो वहीं आर्टिकल 39A के तहत उसे सामाजिक न्याय दिलाया जाता है। ठीक है ना। तो इसी समानता पर विशेष फोकस किसने दिया था, डॉक्टर BR अंबेडकर साहब ने इस पर क्या दिया था, फोकस दिया था। ठीक है। समानता पे आने वाले दोस्तों जो भी एग्जाम में क्वेश्चन है उन्हें हम देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, समाज में समानता के होने का निहितार्थ। क्वेश्चन अगर पहला हम सॉल्व करते हैं तो ये बोलता है समाज में समानता के होने के निहितार्थ, समानता के होने के निहितार्थ
यह है कि उसमें, यह है कि उसमें, अब क्या है उसमें पता नहीं। और ये क्वेश्चन IAS 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन फर्स्ट है दोस्तों, विशेषाधिकारों का अभाव। बी ऑप्शन है दोस्तों, अवरोधों का अभाव। और सी ऑप्शन है दोस्तों, प्रतिस्पर्धा का अभाव, प्रतिस्पर्धा का अभाव। और डी क्वेश्चन है दोस्तों, विचारधारा का अभाव। तो दोस्तों मैक्सिमम लोगों ने इसमें सी लगाया था, लेकिन अब हमने आपको डिस्कस कर दिया है तो इसे आप आसानी से सॉल्व करते हो। तो इस तरीके के क्वेश्चन बड़े ही आसानी से पूछ लिए जाते हैं। तो सबको पता है क्या होगा, यहां विशेषाधिकारों का अभाव देखने को मिलेगा। उसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो CAPF का आया हुआ क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन है सामाजिक समानता से क्या अभिप्राय है। क्वेश्चन 2, सामाजिक समानता से क्या अभिप्राय है। और ये जो क्वेश्चन आया है वो CAPF 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। CAPF 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन फर्स्ट है, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी हैसियत के अनुसार कृत्य करने चाहिए। तो अपनी हैसियत के अनुसार कृत्य, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी हैसियत के अनुसार कृत्य करना चाहिए। दूसरा है, विद्यमान सामाजिक व्यवस्था में, विद्यमान मतलब मौजूद, विद्यमान सामाजिक व्यवस्था में रूपांतरण में कोई प्रयास नहीं किए जाने चाहिए। रूपांतरण में कोई प्रयास नहीं किए जाने चाहिए। इसमें दोस्तों सी ऑप्शन है, ऐसी स्थिति जिसमें जाति, ऐसी स्थिति जिसमें जाति, मूल वंश या धर्म के कारण, मूल वंश या धर्म के कारण कोई भी व्यक्ति अन्य व्यक्ति के सापेक्ष हीनता से पीड़ित नहीं होगा। कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति के सापेक्ष हीनता से पीड़ित ना हो, मतलब उनके साथ इस आधार पर क्या नहीं हो, भेदभाव नहीं हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला ऑप्शन है इसमें, कमजोर वर्ग के लोगों के सुधार के लिए विशेष प्रयास। कमजोर वर्ग के लोगों के सुधार के लिए विशेष प्रयास। ठीक है ना। तो ये तो इसमें साफ नहीं होगा कि अपनी हैसियत के अनुसार कृत्य करना, ये तो इसमें नहीं है। विद्यमान सामाजिक व्यवस्था में कोई चेंज नहीं लाओगे, भाई जैसी है हमारी परंपरा वैसी ही रहेगी, इसी पे चलेंगे, ये समानता नहीं है। ठीक है ना। लेकिन ये समानता, ये आर्टिकल 15 है जिसमें बोला गया 5 आधार पर, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और वर्ग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो आंसर क्या होगा, सी। बात आती है कमजोर वर्ग के लोगों के लिए सुधार के लिए प्रावधान, तो ये कहीं ना कहीं विशेष प्रयास जो है, ये दिखता तो समानता जैसा ही है, लेकिन रियल में ये समानता नहीं है, क्योंकि ये सकारात्मक कार्रवाई, मैंने बताया ये सकारात्मक कार्रवाई के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। तो
तो ये समानता जैसा दिखता है, लेकिन ये क्या होती है, सरकार की सकारात्मक कार्यवाही होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर सी होगा। तो दोस्तों, तो समानता में आज हम इतना ही बताते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं फिर क्लास में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, हमारी क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराइए, लाइक भी करिए, क्योंकि ये ऐसी अच्छी अच्छी क्लासें आपको निरंतर मिलती रहेंगी। ये आपकी पॉलिटी की जो समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, उसे काफी स्ट्रॉन्ग करेंगी। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।